गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। एक और संडे आ गया और कहाँ संडे आता है कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं लगता है। बट मैं आ गया हूँ, संडे है और शो है स्पोर्ट्स बस्टर्स। यहाँ पर होती है स्पोर्ट्स की बातें, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की बातें। तो पिछले हफ्ते के अगर कारवां पर नज़र डालें तो जब मैंने टीवी खोल के देखा या यूं कहें डिजिटल मीडिया को खोल के देखा तो मैं तो चौंक गया, हक्का बक्का रह गया कि मुझे पता ही नहीं इतने सारे क्रिकेट में मैचेस चल रहे हैं। देखिए, क्रिकेट से थोड़ा सा साइड होकर पहले हम यूरो कप की बात कर लें। तो देखिए, पेनल्टी शूट आउट तक मैच गया। आप समझ रहे हैं, एक समय में लग रहा था इंग्लैंड बड़े आराम से जीत जाएगा, फिर एक्स्ट्रा टाइम हुआ, फिर पेनल्टी शूट आउट हुआ, फिर हमको यूरो कप का विजेता मिल गया। अब विजेता आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। कोपा अमेरिका भी ख़त्म हो गया। अब बस ये एक महीने का आराम है, उसके बाद से क्लब मैचेस शुरू हो जाएंगे, यानी कि बार्कलेज प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुंदेसलीगा, ये सारे शुरू हो जाएंगे। तो फुटबॉल में अभी शांति है, अशांति क्रिकेट में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि आज से इंडिया श्रीलंका की ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है, जो कि 13 से होनी थी, बट कोविड के चलते 5 दिन डिले हो गई। बट इतना ही नहीं, क्रिकेट में तो बहुत कुछ चल रहा है। मतलब इतना कुछ चल रहा है कि आप पूछिए मत। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैंने बता दिया। जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज चल रही है। कैन यू इमेजिन दैट? आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है। वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज चल रही है। मतलब हद ही हो गई, क्रिकेट में इतना कुछ चल रहा है और मुझे पता ही नहीं है, मैं सो रहा हूँ, है ना। अब अगर बात करें इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की, तो इंग्लैंड का दबदबा वहाँ कायम है। वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया में सरप्राइजिंगली वेस्ट इंडीज़ का पल्ला भारी भारी चल रहा है। एक मैच में तो 200 कुछ का टारगेट था, वो अचीव कर लिया उन्होंने। इवन जिम्बाब्वे और बांग्लादेश में अब क्या करें, आपको पता ही होगा, बांग्लादेश चल रहा है। आयरलैंड साउथ अफ्रीका में आपको पता है कौन चल रहा होगा। तो मतलब क्रिकेट में इतना कुछ चल रहा है कि आप पूछिए मत। तो देखिए, क्रिकेट अगर आपको पसंद है और क्रिकेट देखना चाहते हैं तो बस टीवी के चैनल बदलते रहिए, आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहेगा। बट हम क्रिकेट पे ही बातचीत करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपनी सीरीज़ पर चलते हैं, जो कि हम कर रहे हैं अपनी, क्या सो कहते हैं, डोमेस्टिक में जो इंग्लैंड की जो काउंटी चैम्पियनशिप है उसकी हम बात आपसे उसे कर रहे हैं। तो 2 दिन जो हैं वो हम अपने बिता चुके हैं। 8 अप्रैल का और 15 अप्रैल के मैचेस को हम निपटा चुके हैं। अब 22 अप्रैल की बारी है। तो चलिए 22 अप्रैल के मैचेस से शुरुआत करते हैं शो की और देखते हैं हम कहाँ तक हमारी गाड़ी आज पहुँचती है। तो सबसे पहला मैच जो 22 तारीख को खेला गया, वो खेला गया था लिस्टरशायर वर्सेस सॉमरसेट के बीच। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मैच से। तो लिस्टरशायर ने पहले बैटिंग करी, 233 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई 82.4 ओवर में। अगर ओपनर्स की बात करूं मैं, तो दोनों ओपनर्स ने निराश ही किया। एक ने 30s में और एक ने 10s में रन्स बनाए हैं। फर्स्ट डाउन तो सिंगल डिजिट पे आउट हो गए, सेकंड डाउन फिर सिंगल डिजिट, एक हाफ सेंचुरी, फिर एक सिंगल डिजिट, फिर एक 20s सिंगल डिजिट, टेंस और इस तरीके से सिर्फ एकमात्र हाईएस्ट हाफ सेंचुरी जो है वो स्कोर है वो 68 रन की पारी है। 119 बॉलों में 10 चौकों की मदद से ये आई है और ये हमारी है हिलने हिलने। 17 रन दो दान के मिले हैं। इन दान में भी 8 रन जो हैं वो नो बॉल के हैं, बाकी जो है सब आलस के रन हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं। तो मुझे एकमात्र बॉलर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने 10 कुछ ओवर 9 बैटिंग 39 रन 3 विकेट, और ये ओवरटन है, क्रेग ओवरटन। इनको आप 39 रन दिए इन्होंने और 3 विकेट निकाले हैं। ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए आपको नज़र आते हैं। बात करते हैं मैच की सेकेंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग सोमरसेट की, तो वो 318 पे ख़त्म हो गई 80.2 ओवर में। ओवर कम खेले बट रन ज़्यादा बनाए तो लीड ले ली। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा थी कि लीड ले लो। इनके ओपनर्स ने भी निराश किया, बट फर्स्ट डाउन ने हाफ सेंचुरी मारी, फिर सिंगल डिजिट है 20s है, फिर एक 40s में रन है, फिर एक हाफ सेंचुरी है, फिर 20s में है, फिर एक अंडा है और फिर डबल डिजिट है और फिर एक अंडा है। तो कुल मिलाकर के दो हाफ सेंचुरी जिसमें हाईएस्ट रन है 88 142 बॉल्स में 13 चौकों के साथ, और एक कप्तान एबल की कप्तानी पारी है। चलिए दान पर नज़र डाल लेते हैं।
24 रन, समझ रहे हैं आप, 24 रन दान के दिए हैं। इसमें से 14 तो नो बॉल है और वाइड 5 है, यानी वाइड 1 है, यानी कि 15 आपने एक्स्ट्रा बॉलें दे दी टेस्ट मैच में, नो बॉल वो भी। अब क्या ही किया जाए। बेस्ट बॉलिंग पर नज़र डाल लेते हैं, तो वो है 14 ओवर 2 मिनट 50 रन और 3 विकेट, और ये है बेन माइक की शानदार गेंदबाजी। मैच की थर्ड इनिंग और सेकेंड इनिंग लिस्टर्स की, और वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ढह गई। 199 पर ख़त्म 70.4 ओवर में। ओपनर्स में तो एक अंडा है, एक सिंगल डिजिट है, फर्स्ट डिजिट सेकंड फर्स्ट डाउन एक डिजिट यानी कि 1 रन, फिर 20s, फिर 40s, फिर 40s, फिर 30s, फिर सिंगल डिजिट डक सिंगल डिजिट। तो बहुत ही ख़राब और बेकार प्रदर्शन। 2 रन से बाजी मारी है, 49 हाईएस्ट बनता है 98 बॉल में, 5 चौके 1 छक्कों की मदद से। और ये हैरी स्वान है, नहीं ये स्विंडल्स है, स्विंडल्स। ओके, 18 रन जो है वो आप दे रहे हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो नो बॉल के हैं, यानी कि 10 इन्होंने दान में दे दिए और 8 जो है वो आलस के रन हैं। तो कुल मिलाकर के दान कुछ ज़्यादा दे दिया है। चलिए बॉलिंग की बात करते हैं, तो शानदार बॉलिंग 18 ओवर 10 मिनट 25 रन 5 विकेट, और ये है क्रैक ओवरटन, यानी कि दो इनिंग में इन्होंने दोनों ही इनिंग में बॉलिंग कमाल की है, यानी कि बॉलिंग से ये मैच जीता गया है। चलिए मैच की आखिरी इनिंग और दूसरी इनिंग सोमरसेट की, तो 118 रन बनाए हैं 26.5 ओवर में। एक ओपनर ने निराश किया, सिंगल डिजिट, एक ने 50 मारी है, एक ने 30s में रन बनाया फर्स्ट राउंड में, और यानी कि आप समझ गए हैं कुल मिलाकर के एक ही विकेट गिरा है। 5 रन दान में है, जिसमें 5 रन में भी 3 रन दान के, 1 2 नो बॉल और 1 वाइड, और बाकी 2 जो बचते हैं वो आलस के रन हैं। एकमात्र विकेट निकाला है 5 ओवर में 2 मिनट 16 रन दे करके, और वो है क्रिस राइट ने, और ये मैच इस तरीके से जीत लिया है सोमरसेट ने। तो कुल मिलाकर ये मैच लो स्कोरिंग मैच था, बट इसका रिजल्ट निकला, क्योंकि देखिए लो स्कोरिंग है तो रिजल्ट निकलना ही था, तो वो निकल आया है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड मैच की तरफ फटाफट से। ये ग्लैमॉर्गन वर्सेस नॉर्थहैम्पशायर और ग्लैमॉर्गन के बीच खेला गया ये मैच है। ग्लैमॉर्गन ने पहले मैच की शुरुआत की, पहले बैटिंग की, 407 पर ऑल आउट, 113.1 ओवर। 400 जब बन जाए ना टेस्ट मैच में, आधा मैच तो आप वहीं जीत जाते हैं, क्योंकि आपको 400 से यानी कि 50% जो है कुछ रन बनाने होते हैं फॉलो ऑन्स के लिए, उसी में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप फिर 400 फिर उसके ऊपर आप ये सोचते हो कि 400 से ऊपर बनाना है, तो जब तक आप टारगेट, तो जब 400 जब हो जाते हैं तो 50 से लेकर 100 रन तो आपके कहीं गए नहीं हैं लीड के, या मान के चलिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा तब कहीं आप 400 के ऊपर खेलेंगे। खैर यहाँ पर 400 तो बने हैं, बट ओपनर में से एक 50 है, एक 10s में है। फर्स्ट डाउन निराश किया है सिंगल, फिर 10s में है, फिर एक 50 है, और फिर एक सेंचुरी मिडिल ऑर्डर्स में है। उसके बाद एक अंडा है, फिर 40s में है, और फिर डबल डिजिट है, फिर 20s में है। तो ये कुछ स्कोर है, और 136 हाईएस्ट 227 बॉल में 20 चौके 1 छक्कों के साथ, और ये कप्तानी पारी खेली है कुकी नहीं है, कोके हैं। दान की बात करेंगे तो 4 नो बॉल के हैं, बाकी जितने 11 रन जो बनते हैं वो बनते हैं आलस के, टोटल 15 रन इनको मिले हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो 2 बॉलर ने 3 विकेट निकाले हैं, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, जी हाँ जी। बात करते हैं इकॉनमी के हिसाब से, तो वो आती है 25 ओवर 6 मिनट 69 रन दे करके, और ये बर्ग की बॉलिंग है, बर्ग। मैच की सेकंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग नॉर्थहैम्पशायर 364 पर ऑल आउट, 105 ओवर। देखिए ये मैंने कहा ना साइकोलॉजिकल एडवांटेज 400 का वो हो गया ना। ओपनर्स ने निराश किया, एक 30s में है, एक सिंगल डिजिट है, फर्स्ट डाउन 1 रन पे आउट है, फिर 20s में है, फिर 10s में है, फिर 40s में है, फिर एक हाफ सेंचुरी मिडिल ऑर्डर में 2 लग रही हैं, मिडिल या लोअर ऑर्डर में कहें, बल्कि 3 लगातार हाफ सेंचुरी, जिसने इस स्कोर को यहाँ तक पहुँचा दिया, वरना शायद इनके 200 या 250 के बीच आंकड़ा रह जाता। खैर कोई बात नहीं। तो हाईएस्ट जो है वो 76 रन बनते हैं इस हिसाब से, 95 बॉल में 7 चौके 2 छक्कों के साथ में। और ये रॉशवुड है क्या, नहीं ये रॉशिंगटन है, रॉशिंगटन, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस डोमेस्टिक
चैंपियनशिप में 29 रन। इस 29 में से 6 नो बॉल और 1 वाइड, यानी कि 7 जो हैं दान के हैं, बाकी जो है बचते हैं 22 रन, वो आलस के हैं। बेस्ट बॉलिंग सबने तकरीबन 1 2 3 4 बॉलर ने तो 2 विकेट ही अपने खाते में ले लिए। इकॉनमी पर नज़र डालनी पड़ेगी इस हिसाब से, तो वो बाजी मार रहे हैं 21 ओवर 4 मेडन 56 रन दे करके, और ये हैं जेम्स विगल इनका नाम है। चलिए बढ़ जाते हैं हम मैच की तीसरी इनिंग की तरफ, और ये सेकंड इनिंग है ग्लैमॉर्गनशायर की। वो है 311 पर 5 डिक्लेयर किया है 82 ओवर में। ओपनर्स में से एक ने 50 है, एक ने 30 है। इसके अलावा फर्स्ट डाउन ने निराश कर दिया 0, इसके बाद एक और हाफ सेंचुरी है, फिर एक और हाफ सेंचुरी है, फिर एक और हाफ सेंचुरी है, और एक टेंस है। मतलब कुल मिला करके ये जो काम है बहुत अच्छा हुआ है। चलिए हाईएस्ट रन की बात करते हैं, तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है ओपनर 69 रन 166 बॉल में 9 चौकों की मदद से, और ये है निकोलस पूरे नहीं है, निकोलस सैलमन है, और ये मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं सैलमन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 16 रन में से 2 नो बॉल के हैं, बाकी जो बचते हैं वो बचते हैं 14 रन दान के। बेस्ट बॉलिंग की तरफ नज़र डाल लेंगे, तो बेस्ट बॉलिंग में एकमात्र बॉलर वो है 15 ओवर 2 मेडन 65 रन, और ये हैं बक वाली बॉलिंग है, बक। तो भैया बक की ये शानदार गेंदबाजी हो गई, तो अब बचती है आखिरी इनिंग, रिजल्ट का टाइम। अब ये रिजल्ट के टाइम में क्या होता है, तो देखिए 357 बन गए 72.4 ओवर में। एक ओपनर ने तो गजब ही खेल दिया, 150 बना के ऊपर रन बना दिए, एक ने 20s में बनाए। अब 100 इस स्कोर के आगे बाकी कुछ मायने रखता नहीं है, क्योंकि एक और अंडा फर्स्ट डाउन, बट एक और सेंचुरी, मतलब पूरा मैच जो है इन दोनों ने निकाल लिया, एक टेंस में है। और ये हाईएस्ट जो है वो 185 बनते हैं 221 बॉल में 25 चौकों और 1 छक्कों की मदद से, और ये शायद नॉट आउट भी पारी है, और ये पारी खेरी किसने है मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और चूँकि हमारे सर्वर पे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सर्वर की प्रॉब्लम हो गई है, तो देखते हैं भैया हमारा सर्वर जो है वो हमको कभी कभी ढोकाइश दे देता है, ढोकाइश। बॉस को है ना शिकायत करनी पड़ेगी, सर है हमारा ये जो हमारा सर्वर है ये समटाइम्स वी गिव ए वेरी डेडली सिचुएशन, हम शो कर रहा होता है और हमारे शो पर ये ऐसा हो जाता है। चलिए खैर अभी भी ओके, तो मैंने आपको हाई स्कोर बताया था 185 नॉट आउट, और ये बनाए हैं रिकार्डो, इसके आगे छोड़ दीजिए। खैर फिलहाल 9 रन में से जो है नो बॉल का कोई नहीं है, वाइट का 1 है, बाकी 8 जो हैं वो दान के हैं। बेस्ट बॉलिंग में क्या ही बात करें, सबने एक विकेट अपने खाते में लिया है, 1 2 3। ओके इकॉनमी के हिसाब से बात करते हैं, तो 2 ने तो बराबर इकॉनमी दे दी है, तो अब दोनों को तो मैं विन नहीं घोषित कर सकता, मैं रन के हिसाब से देख लेता हूँ, ओवर के हिसाब से एक बार देख लेता हूँ। तो ये बाजी मारते हैं 10 कुछ ओवर में 47 रन दे करके 1 विकेट। मैं इनको दे रहा हूँ डेविड लॉयड, अभी क्लाव लॉयड के बेटे हैं पता नहीं, खैर 357 रन बनाए इन्होंने 3 विकेट अनुसार में, और इस तरीके से इस टीम ने नॉर्थहैम्पशायर ने मैच जीत लिया। यानी कि जो डिक्लेरेशन इन्होंने किया था ना, ये इनके पैरों पे कुल्हाड़ी था, थोड़ा और खेल लेते तो क्या पता, मगर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी 2 लोगों ने सेंचुरी मार दी है, तो कुछ कह नहीं सकते, ये मैच ऑलरेडी उनकी झोली में जा चुका था। तो चलिए फटाफट से बैठ जाते हैं हम अपने तीसरे मैच की तरफ। 2 मैचेस हमने कर दिए समाप्त, और ये तीसरा मैच एक बार हमारे सर्वर में फिर गाबड़ी हो गई। तो भैया हमारे सबर को बिल्कुल ठीक करें आप, क्योंकि अगर ऐसा चलेगा तो फिर हम शो कैसे कर पाएगा। क्योंकि देखिए हम बड़े मुश्किल से इसमें जकीरा डालता है, अपने हफ्ते भर की मेहनत डालता है, और फिर ये सर्वर काम नहीं करता है।
खैर अब क्या ही किया जाए। तो चलिए 2 मैच हम निपटा चुके हैं, फाइनली फिलहाल तीसरे मैच की तरफ हम चलते हैं। मिडिलेक्स वर्सेस सरे वर्सेस मिडिलेक्स के बीच ये खेला गया मैच है। सरे ने पहले बैटिंग करी और बहुत ही ख़राब प्रदर्शन, टेस्ट मैच में 154 पर 55.4 ओवर में टीम डूब गई। एक ओपनर ने सिंगल डिजिट, एक ने 40s, फर्स्ट डाउन अंडा, फिर एक 20s, फिर डबल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर एक अंडा, फिर डबल डिजिट, फिर नहीं 20s, फिर डबल डिजिट और फिर एक सिंगल और डिजिट और फिर एक अंडा। मैं हाईएस्ट स्कोर नहीं बताने वाला, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है। 4 रन अगर मैं बताना भी चाहूँ तो मुझे एक 40s में नज़र आ रहा है, वही हाईएस्ट है 44, 106 बॉलों में 7 चौकों की मदद से। और ये है स्टोन मैन। वाह भाई, पत्थर की तरह खड़े तो हो जाते हैं आप। टीम को इतनी मझधार में आपने छोड़ दिया कि 150 बनाई टीम ने। खैर 4 रन, अब इस 4 में से सिर्फ एक वाइड है, तो बॉलिंग तो कमाल की हुई है, नो डाउट। अब बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 15 को 6 ओवर 15 ओवर 8 में 28 रन और 4 विकेट। और ये है मॉर्टेज है, इन्होंने अपनी बॉलिंग मॉर्टेज गन चलाई है विकेट्स की। खैर मैच की सेकेंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग मिडिलेक्स की 268 पर पूरी टीम 190.5 ओवर में ख़त्म हो गई। ओपनर ने अच्छा खेला, 90s में स्कोर किया। एक ओपनर ने सिंगल डिजिट, फर्स्ट डाउन सिंगल डिजिट, सेकंड डाउन अंडा, फिर एक हाफ सेंचुरी, फिर सिंगल डिजिट, फिर 10s, फिर 40s, फिर सिंगल डिजिट, फिर 10s, फिर अंडा। तो कुल मिला के हाईएस्ट स्कोर ओपनर्स के द्वारा है 95, 256 बॉल में 8 चौकों की तरफ से। बहुत स्लो पारी के लिए रॉबसन ने, बट ये स्टडी पारी है, ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल रॉक सॉलिड पारी है। ये रॉक मैन को इन्होंने दिखाया, स्टोन मैन को, देखिए ऐसी पारी खेली जाती है स्टोन वाली। खैर 17 में से 9 बॉल का कोई नहीं, वाइड का कोई नहीं, इनकी 17 के 17 जो है वो आलस के रन है। बेस्ट बॉलिंग की अगर हम बात चर्चा करेंगे तो 25 को 100 ओवर 7 मिनट 56 रन 4 विकेट। और ये है टॉप प्ले की टॉप पारी है ये बॉलिंग की। चलिए मैच की तीसरी इनिंग, सेकंड इनिंग सरे की 130 पर फिर ख़त्म 52 ओवर में। मतलब क्या ही करें इस टीम का कि पहली इनिंग में 150, दूसरी इनिंग में तो 130, इसमें भी 130 में 50 तो एक ओपनर के हैं। फिर आप कहानी सुनिए, एक ओपनर सिंगल डिजिट, एक अंडा, एक 30, एक 10 सिंगल डिजिट अंडा, पूरी टीम हो गई ठंडा। ऐसा खेल खेला इन लोगों ने। तो अब बात करते हैं हाईएस्ट, तो वो ओपनर का ही 54 है 103 बॉल में 8 चौके की मदद से। और ये रोरी बर्न्स। चलिए इंटरनेशनल प्लेयर होने का यही एक फ़ायदा होता है कि आप डोमेस्टिक लेवल के जो बॉलर्स होते हैं उनकी धुनाई कर सकते हैं, बट आप कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ का टैलेंट यहीं रहता है और यहीं ये एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। टिम बर्सनन जैसे नाम को आप समझ सकते हैं, लियान प्लंकेट जैसे नाम को आप समझ सकते हैं। अब 3 रन में से तीनों के तीनों जो है वो आलस के हैं। बात आती है बेस्ट बॉलिंग की, तो उसमें आते हैं 12 ओवर 4 मिनट 29 रन 4 विकेट। और ये हैं रोनाल्डो नहीं है, रोलैंड जोन्स हैं ये। तो चलिए देखते हैं मैच का क्या हाल हुआ। ससेक्स ने मिडिलेक्स की सेकेंड इनिंग 18 रन 2.3 ओवर और एक सिंगल डिजिट, एक डबल डिजिट, एक्स्ट्रास कुछ नहीं, बॉलिंग की कोई बात नहीं। इस तरीके से ये मैच जो है वो मिडिलेक्स ने जीत दिया। क्या ही कहें, 18 रन पहले ही ऑल आउट कर लेते, बैटिंग ना करनी पड़ती, पैड बांधने पड़े आपको। खैर बहुत ही लो को, मतलब बहुत ही बेकार मैच से आप कह सकते हैं। दम नहीं लगाया एक टीम ने दम लगाया। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। ये ससेक्स का मुझे मैच लग रहा है, जी हाँ जी, एसेक्स है सॉरी, और ये वॉर्विकशायर के बीच खेला गया मैच है। तो इस मैच में एसेक्स ने पहले बैटिंग करी 295 पर ऑल आउट 89.5 ओवर में। एक ओपनर ने 50 मारी है, एक 50 के करीब रह गए, एक सिंगल डिजिट 50 20s अंडा 10s सिंगल डिजिट। तो ये कुछ स्कोर है। अब हाईएस्ट की अगर मैं मंशा आपसे रखूं तो 2 रन से बाजी मारी है, 68 रन है,
169 बॉल में 11 चौकों की मदद से। और ये है निक ब्राउन की ये बैटिंग है। ओके, 2 रन हैं जिन दोनों में से दोनों के दोनों आलस के रन हैं। बेस्ट बॉलिंग की तरफ बॉल डालते हैं बात, तो 2 बॉलर जिन्होंने 4-4 बराबर विकेट लिए, बट इकॉनमी से बाजी मारी है। 20 कुछ ओवर, 60 मेडन 73 रन और विकेट निकाले हैं 4, जो कि मैंने बोल दिया। और इनका नाम भी बड़ा ख़तरनाक है, और ये है ओलिवर हैनॉन डल्बी, इतना बड़ा नाम है। खैर चलिए बात करते हैं सेकंड इनिंग मैच की। और फर्स्ट इनिंग वॉविकशायर की 284 पर ख़त्म, 111.1 ओवर का खेल खेला है। ओपनर्स ने निराश किया, एक ने 20s और एक ने सिंगल डिजिट, फिर 1 डाउन भी 30s 40s, सिंगल डिजिट 20s 10s, एक हाफ सेंचुरी, एक 20s, सिंगल डिजिट। तो ये है लोअर डाउन ऑर्डर में एक हाफ सेंचुरी आई है 66 रन की 119 बॉल में, 6 चौके 2 छक्कों के साथ। और ये ब्रिग्स की नॉट आउट पारी है। 6 रन में से दान के से 2 हैं, बाकी 4 जो है वो मुफ्त के हैं, आलस के हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 30 कुछ ओवर 11 मिनट 89 रन और 4 विकेट निकाले हैं हार्मर। इनका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है डोमेस्टिक में। मैच की थर्ड इनिंग और सेकंड इनिंग एसेक्स की 244 पर ख़त्म हो गई। 94 ओवर पूरे खेले हैं। ओपनर्स ने निराश किया है पूरी तरीके से, एक सिंगल डिजिट और एक 10s, फिर एक सिंगल डिजिट, फिर एक हाफ सेंचुरी, सिंगल डिजिट 30s, एक हाफ सेंचुरी, एक 20s, एक सिंगल डिजिट, एक डबल डिजिट। तो हाईएस्ट जो है वो लो डाउन डी ऑर्डर आ रहा है। 82 रन की पारी 217 बॉल में 9 चौकों की मदद से। हार्मर की नॉट आउट पारी, यानी कि बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस, बैटिंग में भी परफॉर्मेंस कमाल ही है। हार्मर पूरी तरह से हार नहीं मान रहे हैं और हार्म करते जा रहे हैं सामने वाली टीम को, हार्मर मार के, हथौड़ा मार के। बेस्ट बॉलिंग 22 कुछ ओवर 3 मिनट 70 रन 4 विकेट, और ये है क्रेग माइल्स की बॉलिंग। चलिए मैच की आखिरी इनिंग और सेकंड इनिंग। वॉविकशायर 256 बनाए हैं 80.4 ओवर में। एक ने निराश किया ओपनर ने 10s, और एक ने सेंचुरी मार दी है, एक ने हाफ सेंचुरी, एक दूसरे ने हाफ सेंचुरी और एक ने सिंगल डिजिट, यानी कि मैच तो आप समझ गए होंगे कि जीता गया है। 256 बनाए हैं टोटल, इसमें से हाईएस्ट 120 है 231 बॉल में 14 चौके 1 छक्कों के साथ। और ये रॉबर्ट वाटेस की बैटिंग है, नॉट आउट। 7 में से दान का कुछ नहीं है, वहीं यानी कि 7 के साथ आलस के रन हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेता है यहीं तो 5 ओवर 18 रन 2 विकेट, और ये है पॉल वॉल्टर। चलो वॉकर नहीं था, वरना हम ये सोचते ऊपर से कहाँ मैच खेलने आ गए। खैर इस तरीके से ये मैच जो है वो 7 विकेट से जीत लिया है वॉविकशायर ने। गुड, अच्छा लगा सुन के ये रिजल्ट आया है। चलिए अगले 2-3 मैचेस बचे हैं, इन पर नज़र डाल लेते हैं। तो अगला मैच जो हम नज़र करने वाले हैं वो हैम्पशायर वर्सेस ग्लॉस्टरशायर के बीच खेला गया मैच है। हैम्पशायर वर्सेस ग्लॉस्टरशायर। तो हैम्पशायर ने पहले बैटिंग करी और 470 पर ऑल आउट हुई 144.1 ओवर। मैच तो यहीं मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है। एक ओपनर ने सिंगल डिजिट, एक ने सेंचुरी, फिर एक फर्स्ट डाउन भी सेंचुरी, फिर एक 20 सिंगल डिजिट, हाफ सेंचुरी डक 4 सिंगल डबल डिजिट और सिंगल डिजिट। तो ये कुछ है स्कोर। इसमें हाईएस्ट बनते हैं 149 रन्स 290 बॉलों में 19 चौकों की मदद से। और ये है ऑल्प्स कहेंगे, एलेसॉप ऑल्प्स, अब जो भी बोल रहे हैं आप। खैर 30 रन, अब इस 30 में से 10 तो नो बॉल हैं और बाकी 20 जो है वो आलस के हैं। तो ठीक है, इतना भी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अब बॉलिंग की बात करें तो 2 बॉलर ने जो है बराबर विकेट लिए हैं। इकानमी भी दोनों की बराबर है। बट अगर बात करेंगे हम तो 31 ओवर में 11 मेडन दे करके 75 रन दे करके 4 विकेट निकाले हैं वोरैल ने। जी हाँ जी, ये होती है एक्सपीरियंस आदमी की कहानी। चलिए मैच की सेकंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग। ग्लॉस्टरशायर 320 पर ऑल आउट, 132 ओवर का खेल।
एक ओपनर ने हाफ सेंचुरी, एक ने निराश सिंगल डिजिट, फिर एक हाफ सेंचुरी, डबल डिजिट, मतलब 20s, फिर एक हाफ सेंचुरी, फिर एक 30s, फिर एक डबल डिजिट, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट और सिंगल डिजिट। हाईएस्ट अगर आप मुझसे जानना चाह रही हैं, हाईएस्ट मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। एक जो है वो ओके, हाईएस्ट है 73 रन 139 बॉल्स में, 3 चौके 1 छक्कों के साथ, और ये रायन हगिन्स की बैटिंग है। दान के मिले हैं 11 रन, 11 नहीं दान के, सॉरी दो ही दान के हैं, 2 नो बॉल के हैं, बाकी बचते 9 जो हैं वो आलस के हैं। बेस्ट बॉलिंग की तरफ नज़र कर लेते हैं। तो बेस्ट बॉलिंग में एकमात्र बॉलर है 19 ओवर 5 मिनट 41 रन 4 विकेट, और ये है मोहम्मद अब्बास। इनका भी बहुत अच्छा डोमेस्टिक सीज़न ये गया है। चलिए तीसरी इनिंग मैच की, और ये है सेकंड इनिंग ग्लॉस्टरशायर की। अच्छा फॉलो ऑन खेलने को मिला है भाई, वाह भाई वाह, फॉलो ऑन दिया गया है। तो इस फॉलो ऑन में इन्होंने बनाया 197 पर 9, 97 ओवर्स। ओपनर्स ने निराश किया है, एक ने 20s, एक ने डबल डिजिट, एक फर्स्ट डाउन सिंगल डिजिट, फिर 30s 20s सिंगल डिजिट डक 20s और सिंगल डिजिट, यानी पूरी तरह से टीम जो है वो धराशायी हुई है। तो हाई स्कोर की कोई गुंजाइश है नहीं इसमें। बात करते हैं 10 रन, जिसमें से 2 नो बॉल के हैं, यानी कि 2 दान के हैं, बाकी 8 जो हैं वो आलस के हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो वो है 21 ओवर 6 मिनट 39 रन 59 रन और 4 विकेट, और ये है ब्रेडली व्हील की बॉलिंग। तो इस तरीके से मैच ड्रॉ हो गया, और बड़े ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत करीब आ गए थे हैम्पशायर मैच जीतने के। अगर एक और विकेट मिल जाता तो ये मैच जीता जा सकता था। क्या ही करें, सामने वाली टीम को फॉलो ऑन मिला और उसने डिटर्मिनेशन दिखाई। फुल डिटर्मिनेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि मिला जुला प्रदर्शन है पूरी टीम का। 9 विकेट गिरे हैं, किसी ने भी 50s नहीं मारी है, तो ये बस किसी तरह टीम को बचा लिया गया है, आप ये कह सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं हम अगले मैच की तरफ। अगला मैच, पहले मैं समय का पूरा ज़रा खेल देख लूँ, अभी काफ़ी समय है, तो अगले मैच पर हम नज़र करते हैं। और ये मैच है नॉटिंघमशायर वॉर्केस्टरशायर के बीच। ओके, वॉर्केस्टरशायर ने पहले बैटिंग करी, 436 पर ऑल आउट, 145 चुना 1 ओवर। दोनों ओपनर्स ने ये कमाल किया, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। एक ने हाफ सेंचुरी, एक ने सेंचुरी, बट फर्स्ट डाउन ने गोड़ दिया सिर्फ 1 रन, फिर 1 रन, फिर सिंगल डिजिट, फिर टेंस, फिर अंडा, फिर एक हाफ सेंचुरी, फिर एक हाफ सेंचुरी, फिर एक हाफ सेंचुरी, फिर एक टेंस। मतलब ये कहिए लाज बच गई है। मतलब बीच के जो दो बैट्समैन अगर ये कुछ और बना लेते हैं तो क्या पता स्कोर 550 600 पे भी जा सकता था। मतलब क्या करें। हाईएस्ट जो है वो 117 रन नजर आ रहे हैं 217 बॉल में, 10 चौके 2 छक्कों के साथ। जैक लिबी बहुत ही कमाल के बैट्समैन है ये, और ये इंग्लैंड टीम से भी खेल रहे हैं आजकल, तो इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। 29 रन इन 29 में से 6 नो बॉल के हैं, बाकी बचते हैं, कितने बचते हैं? 23 बचते हैं। हाँ 23 बचते हैं, तो ये 23 जो है वो आलस के रन है। अब बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं, तो 40 कुछ ओवर 6 कुछ मिडिल, अब रन 100 के आसपास कुछ दिए हैं, विकेट 4 निकाले हैं कुल मिला करके। और ये हैं वाइट, ये हैं लियाम पैटरसन वाइट, काफ़ी लंबा नाम। चलिए खैर बात कर लेते हैं सेकंड इनिंग मैच की, और ये फर्स्ट इनिंग है नॉर्थ हैम्पशायर की, 276 पर ख़त्म हो गई 104.4 ओवर्स में। प्रिडिक्ट आप ये कर सकते हैं कि इनको फॉलो ऑन जरूर मिला होगा। चलिए एक ने बनाए 40s ओपनर ने, एक ने सेंचुरी, अच्छा लगा, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस है। फर्स्ट डाउन फिर निराश। ये फर्स्ट डाउन की समस्या इसीलिए निकलती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक में फर्स्ट डाउन में कुछ ही प्लेयर्स होते हैं जो कर पाते हैं, जिनका नाम हो पाता है, जैसे कि हमारे राहुल द्रविड़ भैया, कप्तान नहीं इस वक्त कोच हैं टीम को, बहुत कमाल की इन्होंने फर्स्ट डाउन में क्रिकेट खेली हुई है। फिर 20s, फिर सिंगल डिजिट हाफ सेंचुरी डक, सिंगल डिजिट डक। तो इस तरीके से एक हाईएस्ट बनता है 111 रन 304 बॉल्स में 10 चौकों के साथ। और ये हैं हसीब हमीद। चलिए
खैर कोई मिला के बॉलें बहुत ज़्यादा मगर आपने खेली हैं, बट ठीक है कोई नहीं, इट्स जस्टिफाई, टेस्ट मैच में जस्टिफाई। 9 में से दान के 2 हैं, बाकी जो बचते हैं 7 वो है आलस के रन। तो बेस्ट बॉलिंग की तरफ हम बात कर लेते हैं। तो देखिए बेस्ट बॉलिंग में मुझे एक बात बॉल नजर आ रहे हैं, 20 कुछ ओवर नहीं, 20 ओवर 8 मिनट 30 रन 3 विकेट, और ये हैं क्रिस मॉरिस। वाह भाई वाह, क्रिस मॉरिस को भी मौका मिला है काउंटी चैंपियनशिप में खेलने का। चलिए बात कर लेते हैं तीसरी इनिंग मैच की, और ये है नॉटिंघमशायर, जो कि मैंने ऐसा कहा था कि इनको मिला होगा फॉलो ऑन, मिला फॉलो ऑन, और फॉलो ऑन में क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस, 236 पे कोई नहीं, 109 ओवर में, और दोनों ने बराबर रन बनाए हैं। बॉलें जो खेली हैं वो भी से 2 बॉलों का अंतर है, नहीं बॉलों का काफ़ी अंतर है, बाउंड्रीज में भी 3 का अंतर है, सिक्सर नहीं लगा है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट स्कोर की, तो वो आते हैं 323 बॉल में 114 रन 11 चौकों की मदद से, और ये है बेन स्लेटर। दान में इनको 8 में से कुछ भी नहीं मिला, 8 के 8 जो है आलस के। बॉलिंग की क्या ही बात करें, और इस तरीके से मैच इन्होंने ड्रॉ करा लिया, यानी कि 2 ऐसे मैच फॉलो ऑन मिला, और फॉलो ऑन में टीम ने अपने आप को बचा लिया। एक ने बड़े ही लाइन पे बचाया, तो एक ने बहुत धमाकेदार तरीके से बचाया, तो ये देखकर अच्छा लगा। चलिए बचते हैं अब 3 मैचेस इस दिन के, फटाफट से इन 3 मैचेस पर भी नज़र कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कितना वक्त बच रहा है कि हम अगले दिन की तरफ जा सकते हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि जा सकते हैं, तो हम नहीं जाएंगे। वैसे अगला जो है वो हमारे पास 29 तारीख के मैचेस होंगे, जी हाँ जी 29 अप्रैल, वो हम बात कर लेंगे। चलिए फटाफट से 3 और मैच देखते हैं। पहला मैच जो बचता है आ रहा है वो लंकाशायर का मैच है कैंट के बीच। ये मैच मुझे थोड़ा फैसिनेट्स करते हैं नाम से, कैंट लंकाशायर नाम से इंग्लैंड टीम, मुझे इंग्लैंड काउंटी बड़ी फैसिनेट सी लगती है। आई लाइक द इंग्लैंड काउंटी चैम्पियनशिप, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। भले इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत कम निकलते हैं, बट अगर आप इनका डोमेस्टिक देखेंगे, डोमेस्टिक पे दर्शक देखेंगे, ग्राउंड्स देखेंगे, परफॉर्मेंसेस देखेंगे, तो आपको लगेगा यार ये क्रिकेट बढ़िया है। ऑन द ऑस्ट्रेलिया जो डोमेस्टिक है वो भी कमाल की होती है। चलिए बहुत बातें हो गई, मैच पर नज़र डालते हैं। लंकाशायर ने बनाया 525 ऑल आउट, 167.2 ओवर का खेल, 500 रन। ये मैच कहीं नहीं गया है। अब मैं आप ये मान के चलिए, लिख के ले लीजिए, ये हैम्पशायर लंकाशायर ने मैच जीत लिया होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इतने रन बना लेते हैं ना, तो आप ऑलरेडी हवा में होते हैं। बट मैच में बहुत निराशा हुई, ओपनर से एक डबल डिजिट और एक सिंगल डिजिट, फर्स्ट डाउन 40s, फिर एक सेकंड डाउन में हाफ सेंचुरी, फिर सिंगल डिजिट, फिर हाफ सेंचुरी, फिर सिंगल डिजिट, फिर मिडिल ऑर्डर में कहीं जाकर के 2 सेंचुरीज मुझे नज़र आ रही हैं, फिर एक हाफ सेंचुरी के करीब 40s, फिर एक सिंगल डिजिट। ये मिडिल ऑर्डर्स में भी नहीं है, बिल्कुल नीचे डाउन द ऑर्डर में ये सेंचुरीज लगी हैं, जिसकी वजह ये 500 का स्कोर खड़ा हो पाया है। हाईएस्ट स्कोर की बात करेंगे 125 रन 232 बॉल में, 12 चौके 1 छक्कों के साथ, और ये है लम्ब, डैनी लम्ब, ये माइकल लम्ब के भाई तो नहीं है। खैर दान में जो है मिले हैं एक 4 और एक 5, 4 नो बॉल, एक वाइट है, एक 5, बाकी बचते हैं 22, वो है आलस के, टोटल होता है 27। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं। सारे बॉलर्स, एक बॉलर को छोड़ के सबने 2-2 विकेट निकाले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और इसमें बाजी मारी है 26 ओवर 13 मिनट 44 रन, और ये हैं डैरल हार्पर, डैरल स्टीवंस हैं ये। इनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है वो पॉन स्टार आता है ना, वो हिस्ट्री 18 में, वो लगते हैं ये, मुझे मोटू से हैं। खैर बात कर लेते हैं फटाफट से दूसरी इनिंग, और ये है पहली इनिंग कैंट की, 169 पर ख़त्म हो गई 50.3 ओवर में। एक तो पहाड़ जैसा स्कोर 525 का, आप 150 रन बना रहे हैं, तो क्या ही उम्मीद की जाए कि आप ये मैच लड़ भी रहे हैं। आप मैच पहले ही हार चुके हैं। दोनों ओपनर सिंगल डिजिट पर आउट, मतलब एक सिंगल डिजिट और एक पे अंडा पे आउट। फर्स्ट डाउन पे एक 50 मारी, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर 20s, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर अंडा, तो और फिर एक लास्ट में डबल डिजिट। तो कुल मिलाकर के एक हाईएस्ट स्कोर है, वो है 60 रन 65 बॉल में 11 चौकों की मदद से, और ये हैं
क्रोली, जैक क्रोली, ओ ये भी इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, यस जैक क्रोली। 11 रन बने हैं, मिले हैं, जिसमें से 6 नो बॉल के हैं, यानी कि बाकी 5 जो हैं वो आलस के हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेता है अपूर्ण, तो वो है 15 ओवर 4 मिनट 46 रन और 4 विकेट, और ये हैं बेली, टी बेली है, ये जॉर्ज बेली मत समझ लीजिएगा। चलिए, फॉलो ऑन मिला कैंट को, और कैंट ने बनाए 351, ऑल आउट हो गई। 138 ओवर का खेल। इस बार ओपनर्स ने अच्छा किया, बट सर अगर आप ये काम पहले कर लेते तो शायद आपको मेहनत और कम करनी पड़ती, और शायद आपको फॉलो ऑन भी ना झेलना पड़ता, बट अब क्या करें। एक सेंचुरी है, एक हाफ सेंचुरी, ओपनर्स ने पूरा काम किया। फर्स्ट राउंड में 30s बनाए, फिर 30s आए, फिर डक आया, फिर 30s आए, फिर 20s आए, फिर डक आया, फिर डबल डिजिट आया, फिर सिंगल डिजिट आया, फिर डक आया। तो कुल मिला के ओपनर्स ने जो किया सो किया, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर भी प्रॉब्लम, वरना ये स्कोर 450 के आसपास जा सकता था। 114 रन हाईएस्ट 219 बॉल में 11 चौकों की मदद से, और ये डैनियल बेल जो हैं डरमोंड, ये इनकी पारी है। चलिए बात कर लेते हैं दान के। तो देखिए 10 नो बॉल के हैं, बाकी 3 जो हैं वो आलस के हैं, टोटल होते हैं 13। बॉलिंग पर एकमात्र बॉलर जिन्होंने कमाल ही कहरी बरपा दिया पूरी टीम पर। 52 ओवर 8 कुछ मेडन, अब 100 कुछ रन, 7 विकेट अकेले इन्होंने अपनी झोली में किए हैं, और मैथ्यू पार्किंसन हैं ये बॉलर। चलिए, इस तरीके से ये मैच जो मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। लंकाशायर ने जीता है 1 इनिंग और 5 रनों से। समझ रहे हैं आप, मैंने क्या कहा? अगर थोड़ी सी मेहनत की होती पूरी, और जो ओपनर्स ने किया वैसा, तो शायद 50 से 70 रन आप दूसरी टीम को दे देते हो, कहते खेलिए आके। तो वो एक मैच होता है। एक इनिंग से आपने तो हार तो आपने पहली इनिंग में मार ली थी, खैर अब क्या ही करेंगे, हो जाता है। चलिए बचते हैं 2 मैचेस, फटाफट से इन 2 मैचेस पर भी नज़र कर लेते हैं हम। ओके, ये मैच आपका है डरहम वर्सेस डर्बीशायर के बीच खेला गया ये मैच है। डरहम ने पहले खेला है और 475 पर टीम ऑल आउट, 147.4 ओवर, गुड परफॉर्मेंस। एक 30s ओपनर और एक सिंगल डिजिट और एक फर्स्ट डाउन अंडा, तो यहाँ तो परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। बट जब सेकंड डाउन आया उन्होंने तो डबल सेंचुरी किया, 250 बना दिए। ये होता है पूरे मैच को निकाल लेने वाली एक इकलौती पारी। फिर एक इनको देखा देखी उनके साथ वाले ने भी अच्छा सहयोग दिया और उन्होंने बनाए 50, फिर 30s, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर 20s, फिर 10s, फिर 10s। तो ये कुछ रन हैं, बट हाईएस्ट हैं 257 रन। 410 बॉलें खेली हैं 33 चौकों से, और ये बहुत ही शानदार पारी है। डेविड बेडिंगम है, बर्गिमम ही रख लेते हैं, डेविड गुटा रख लेते हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट। तो उन्होंने बहुत शानदार पारी खेली है। दान के मिले हैं सिर्फ एक वाइड, बाकी 10 जो है वो एक्स्ट्रास में है, वो आते हैं, मतलब क्या आता है, आलस में आते हैं, तो टोटल बनते हैं 11 रन। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो एकमात्र बॉलर 20 कुछ ओवर 4 मिनट 83 रन और 5 विकेट, और ये हैं सैमुअल कॉर्नर्स। ये सारा कॉर्नर क्यों नज़र मुझे याद आ रही है, वो क्या उसको कहते हैं, टर्मिनेटर्स की सारा कॉर्नर। खैर, सेकंड इनिंग मैच की और फर्स्ट इनिंग डर्बीशायर 267 पर ऑल आउट, 83.1 ओवर, फॉलो ऑन मिला होगा। चलिए ये बात ही बात है। ओपनर्स ने निराश किया है एक बार फिर, एक डबल डिजिट, एक सिंगल डिजिट, फर्स्ट डाउन तो अंडा। ये तो मैं दुखी हो चुका हूँ इस पूरे टूर्नामेंट में कि फर्स्ट डाउन मुझे बहुत मुश्किल से नज़र आता है कि किसी ने 50, किसी ने सेंचुरी मारी हो। खैर, सेकंड डाउन एक हाफ सेंचुरी, फिर एक 40s, फिर एक सिंगल डिजिट, फिर एक हाफ सेंचुरी, फिर एक 30s, फिर एक डबल डिजिट, फिर एक अंडा, और अंडा खाएं डंडा। कुल मिलाकर के हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूँगा तो वो मुझे नज़र आ रहे हैं 76 रन की पारी। जी हाँ जी, 76 रन की शानदार पारी, 111 बॉलों में 10 चौकों की मदद से, और ये हैरी है वाइन मेडसन की ये बैटिंग है।
दान के जो हैं वो कुछ भी नहीं है, और 19 के 19 रन जो हैं वो आलस के हैं, आलस। बॉलिंग, बेस्ट बॉलिंग है 22 ओवर 6 मिनट 66 रन 68 रन 6 विकेट। और ये है रदरफोर्ड, नहीं रशवर्थ है, रशवर्थ, क्रिस रशवर्थ, इनको भी हमने खेलते हुए देखा है इंग्लैंड की तरफ से। चलिए मैच की थर्ड इनिंग, और डरहम को फॉलो ऑन मिला सेकेंड इनिंग उनकी, और 175 पर 2 डिक्लेयर 44.5 ओवर। मतलब क्या है ये कौन सा लॉजिक है भाई आपका? आपको फॉलो ऑन मिल रहा है, मैच बचाने का मौका मिल रहा है, ड्रॉ कराने का मौका मिल रहा है, और आप 175 पे 2 पे डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब कौन से 30 मार खाए हैं आप? खैर छोड़िए, एक ओपनर ने हाफ सेंचुरी, एक ने 20s, एक ने फर्स्ट डाउन, फिर निराश डबल डिजिट, एक हाफ सेंचुरी, 8 रन दान के, नहीं 8 में से कोई दान का नहीं, 8 के आलस के। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो इकॉनमी के हिसाब से बात होती है तो 8 ओवर फेंके है गए, एक मेडे 27 रन, तो 1 विकेट लिया हैगा। और ए नाम कितना हैगा? ए नाम है फिन हेडिसन, छोड़ दीजिए, पता नहीं, मैं हेडिसन समझ लीजिए बस। तो चलिए, अब मिला डिक्लेयर करने के बाद, ओ माय गॉड, ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रन थे। ओहो हो। तो देखिए डर्बीशायर ने, ओ सॉरी, डर्बीशायर को मौका नहीं मिला, फॉलो नहीं मिला, बल्कि डरहम ने खेला है सेकेंड इनिंग और कहा है कि भैया बनाइए। सॉरी, थोड़ी सी गलती होगी, थोड़ी डीडी नाम थे ना दोनों के। खैर, तो डरहम ने एक्चुअल में खेला, फॉलो नहीं दिया, और एक टारगेट दिया कि आप खेलिए और देखिए आप जीत सकते हैं कि नहीं। तो डर्बीशायर ने बनाए हैं 280 97 ओवर में। ओपनर्स ने निराश किया, 30s और 20s है, फिर 20s है फर्स्ट डाउन, फिर एक हाफ सेंचुरी है, मतलब 2 हाफ सेंचुरी है मिडिल ऑर्डर्स में, और फिर एक 30s है, फिर एक डबल डिजिट है। तो कुल मिलाकर 74 हाईएस्ट है 138 बॉल में 8 चौकों की मदद से। और ये पारी है मेडिसन की एक बार फिर, यानी कि दोनों इनिंग में उन्होंने कमाल किया है टीम के लिए। दान में जो है वो कुछ भी नहीं है, 2 के 2 आलस के रन हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं फटाफट से, तो 24 ओवर 7 मिनट 58 रन और 3 विकेट। और ये है राणे की बॉलिंग, एक बार फिर कंफर्म करते हैं, बेन रैना बोलें या रायने बोल सकते हैं हम इसको। और इस तरीके से ये मैच जो है ड्रॉ करा लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 280 पर 5, 97.5 ओवर, 97 ओवर, और ये मैच ड्रॉ करा लिया। मतलब जो उम्मीद लगाई थी डरहम ने कि डर्बीशायर ये मैच हार जाएगा, हम जीत जाएंगे, तो ये डर्बीशायर की आप योग्यता कहें, डिटर्मिनेशन कहें, ताकत कहें, कि उन्होंने मैच ड्रॉ करा लिया। वेरी गुड, नाइस। लास्ट मैच इस तारीख का जिस पर अब हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, और वो है ससेक्स वर्सेस यॉर्कशायर के बीच खेला गया ये मैच। यॉर्कशायर ने पहले बैटिंग करी, एक बार निराश किया, पूरे 150 रन बनाए, पूरी टीम खत्म भी हो गई 50.5 ओवर में। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है, बहुत ही ख़राब। ओपनर्स में से एक 40s है, एक डबल डिजिट है, एक फिर डबल डिजिट है, एक सिंगल डिजिट है, फिर एक डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है। मतलब यही चल रहा था, एक 10s बना रहा था, एक 1s बना रहा था, एक 10s एक 1s, लोगों में बस यही चल रहा था, कौन 10s बनाएगा कौन 1s, ये मुझे ख्याल से कोई गेम था। खैर, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है। मैं स्कोर पर अगर बात करूँ तो हाईएस्ट मुझे वही एक नज़र आ रहे हैं, जो कि 42 रन है 58 बॉल में 8 चौकों की मदद से। ओपनर एडम लेथ, ये तो कमाल है, बट कभी कभी जब सामने वाली टीम की बॉलिंग अच्छी होती है ना, तो अच्छे प्लेयर भी रन नहीं बना पाते हैं। खैर, आपने 42 बनाए, ये आपकी बहादुरी है। 8 में से दान का कुछ भी नहीं, यानी कि 8 के 8 जो है वो आलस के रन हैं। बेस्ट बॉलिंग की तरफ नज़र करें तो फिर 11 ओवर 4 मिनट 25 रन 3 विकेट, और ये हैं जॉर्ज ग्रेटॉन की बॉलिंग। ये इंटरनेशनली खेलते आ रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से। ससेक्स की फर्स्ट इनिंग, मैच की सेकंड इनिंग, और 221 पर ये धराशायी हो गई 76.3 ओवर में।
ओपनर्स में से एक ने हाफ सेंचुरी, एक ने 20s में है, फिर फर्स्ट डाउन डबल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, मतलब 20s, फिर 30s, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर अंडा, फिर अंडा, फिर अंडा, और पड़ गया रनों का डंडा। चलिए खैर, हाँ ये इस बात करते हैं, 86 रन है 142 बॉल में, 9 चौकों की मदद से, और ये है टॉम हैंस की बैटिंग। देखिए दान के मिले हैं सिर्फ 8, बाकी 13 में से 8, बाकी बचते हैं 5 जो हैं वो आलस के रन हैं। खैर दान ज़्यादा दिया आपने आलस से। 2 बॉलर जिन्होंने बराबर विकेट लिए हैं, इकॉनमी से बाजी मारी है 10 कुछ ओवर, 3 मेडिन 26 रन और 4 विकेट, और ये है पैटरसन है। मैच की तीसरी इनिंग और सेकंड इनिंग है यॉर्कशायर की। 305 ऑल आउट हो गई पूरी टीम 103.4 ओवर में। एक ओपनर ने अच्छा किया, हाफ सेंचुरी, एक ओपनर से 20 बनाए हैं, फिर फर्स्ट डाउन, पहली बार मुझे अच्छा लगा कि अच्छा परफॉर्मेंस, हाफ सेंचुरी, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर 20s, तो ये कुछ परफॉर्मेंस है। हाईएस्ट स्कोर बनता है 74 रन 151 बॉलों में 7 चौकों की मदद से, और ये आता है बैलेंस की ये बैटिंग है। एक गेम याद आ रहा है इससे, बैलेंस याद है आपको? यस, जो वो छोटे छोटे फ़ोन होते थे टाइपिंग वाले, नोकिया वाले, उनमें एक बैलेंस आता था। और मैंने तो एक गेम सिस्टम में भी बैलेंस खेला है भाई, मतलब पीसीज वगैरह में, वो उसका थोड़ा एडवांस वर्जन था, वो कमाल का ही गेम था। चलिए, दान के मिले हैं 10, यानी कि 10 नो बॉल के, बाकी 16 जो हैं वो आफत के हैं या फुर्सत के हैं, तो टोटल 26 बने हैं। बेस्ट बॉलिंग 30 कुछ ओवर, 7 मेडिन 85 रन और 3 विकेट, और ये है जैक कॉर्सन की बॉलिंग। चलिए, तो ये जैक कॉर्सन ने अच्छा टीम के लिए परफॉर्मेंस दिया है, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। जब आपके बॉलर्स आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। चलिए, मैच की लास्ट इनिंग, और ये है सेकेंड इनिंग ससेक्स की, और 186 पर ये टीम ऑल आउट हो गई 69.5 ओवर में। ओपनर्स ने निराश किया, एक ने डबल डिजिट, एक ने 30s, फिर 20s, फिर सिंगल डिजिट, फिर 40s, फिर डंडा, फिर 20s, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, कुछ ये जो है वो लेखा जोखा है टीम का। तो हाईएस्ट जो है वो एकमात्र बनते हैं 40s में, 46 111 बॉल में 3 चौकों की मदद से, और ये है कप्तान ब्राउन वाली पारी। मगर ये ब्राउन वाला स्वैग इनको मिल नहीं पाया, टीम ने सहयोग नहीं दिया। 12 में से 4 नो बॉल के हैं, बाकी बचते 8 जो हैं वो आलस के हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 20 कुछ ओवर, 9 मिनट 53 रन और 6 विकेट, और ये डोमिनिक बेस या बेस, जो भी आप इन्हें बोलें, तो उनकी बॉलिंग है। कुल मिलाकर ये मैच जो है 48 रनों से यॉर्कशायर ने जीत लिया है। यानी कि थोड़ी सी और मेहनत हो जाती टीम से तो शायद ये स्कोर अचीव हो जाता और मैच जीता जा सकता था। खैर, अब क्या ही किया जाए। तो इस तरीके से आज इस तारीख के मैच ख़त्म हो जाते हैं। अगले दिन जो मैचेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं, तो इस पर हम आएंगे अगली बार, और हम आएंगे 29 अप्रैल के मैचेस के साथ। तो चलिए, जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। पिछले 2 बार से हम यही कर रहे हैं कि शो पूरा नहीं बन रहा है 1 घंटे का, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आपको जितनी नॉलेज देनी है उतनी मैं दे देता हूँ, जितनी नहीं देनी है वो मैं आगे के लिए बरकरार रख देता हूँ, और आपको हफ्ते भर की नॉलेज तो मैं दे ही देता हूँ। चलिए, कुछ अब अपनी बात कर लेते हैं। काफ़ी हो गई स्पोर्ट्स, क्रिकेट, खिलाड़ी, बॉलर्स, बैट्समैन, एक्स्ट्राज और फलाना डिमाका, चौका छक्का सब हो गया। अपनी बात में सबसे पहली बात ये करते हैं कि कल आपको वापस सुनने को मिलेगा लेट्स प्ले लाइव गेम शो पर। लेट्स प्ले लाइव गेम शो नहीं, लेट्स प्ले टॉप 10 गेम शो, और इसे आप सुन सकते हैं लेट्स प्ले लाइव गेम शो यूट्यूब चैनल पर भी, वहाँ खेल भी सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जाके चैनल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वहीं पर खिलाएं गेम शो, जीके क्विज गेम शो है ये। आपको बहुत सारे क्राउन्स वहाँ मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। और अगर कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा तो डेफिनेटली हम आपको गिफ्ट भी देंगे। कोई मेरी बात सुन रहा हो स्पॉन्सर तो सुन ले। इसके अलावा दिल से दिल तक आता है, इसके अलावा मेरा शो तो आप ये सुनते ही हैं। खैर,
आप मुझे और सुनना चाहते हैं इस शो के अलावा, तो एक तो कल रात में आएगा। इसके अलावा द अनोखा शो एक मेरा यूट्यूब चैनल है, सटायर और न्यूज़ बेस्ड शो है। अगर आप सटायर पसंद करते हैं, न्यूज़ पसंद करते हैं, तो द अनोखा शो यूट्यूब चैनल है, उसको आप जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर एक्सेस करना है और ये यूट्यूब वीडियोस को अर्ली देखना है, मतलब आम जनता से पहले, तो patreon.com patreon पर जाएं, patreon.com/द-अनोखा शो टाइप करें। वहाँ पर 2 आपके लिए टीयर्स हैं, उन टीयर्स में से किसी भी टीयर्स में आप ज्वाइन कर लें, आपको डिस्कॉर्ड सर्वर एक्सेस करने को मिल जाएगा। वहाँ एक अच्छी कम्युनिटी है, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। आप मेरे साथ भी काम कर सकते हैं क्रिएटिव हैंड पर, मगर आप मेरे साथ नहीं काम करना चाहते हैं, आप इंडिविजुअली अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, तो रोज़ का डोज नाम से एक यूट्यूब चैनल और चलता है, उस पर आप अपनी एंट्रीज दे सकते हैं। चाहे आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, पोइट्री करते हैं, राइटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हम वहाँ पर चलाते हैं। इसके अलावा रेडियो उड़ान पर बहुत कमाल के शोज़ आते हैं, डिबेट्स वगैरह भी आती हैं, म्यूज़िकल शोज़ भी आते हैं, इन सब को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी तो आपके लिए प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब है ही, है ना। इंजॉय करिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिल में याद रखिए। शो छूट गया हो, कल दोपहर 3 बजे वापस रिपीट होगा, सुन सकते हैं आप। अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को अभी भी फ़ोन मिला के कहिए कि रेडियो उड़ान पर कमाल का शो आता है, पूरा रेडियो उड़ान तो कमाल का ही, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, थर्ड वेव आ गई है। आराम से ही घर पर रहें, जो बहुत कुछ ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, वरना ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और एंटरटेनमेंट का सारा सामान हमने आप लोगों के लिए रखा ही हुआ, तो आप एंटरटेन हमसे हो सकते हैं। ये वक्त गया नहीं है अभी बुरा, क्या बाकी कितना है और कितना बाकी रह गया है, ये आप अभी घर पे बैठ के सिर्फ सोचें। अपने आप को क्रिएटिविटी इन्हेंस करें, क्रिएटिव कुछ काम करें, गाने गाएं, है ना, शायरीज़ लिखें, पोएम्स लिखें, है ना, अपने भाई बहनों के साथ, कज़न्स के साथ गेम्स खेलें घर पे बैठ कर के, और रेडियो इन साथ में चलाते रहें तो गाने आपको सुनने को मिलते रहेंगे। तो अभी घर पे रहिए। जिन लोगों के स्कूल शुरू हो चुके हैं, रीओपन हो चुके हैं, वो अब पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान लगा लें। बहुत कोरोना हो चुका है, कोरोना अभी गया नहीं, वो कह रहा है चुपचाप घर में बैठ के पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, ये आप कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अब आपको अगले संडे वापस रात 8 बजे और कल रात 10 बजे गेम शो पर। और बाकी इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है, द अनोखा शो एंड द रोज़ का डोज या फिर पेट्रियन, ये तीनों जगह पर आप आकर के मुझको सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर मुझसे सोशल मीडिया में मिलना चाहते हैं, मैं इंस्टा पे भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, और रेडियो उड़ान भी इंस्टा पर भी है, फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे है। इंस्टा पे आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है रेडियो उड़ान को, बहुत डेली फॉलोवर्स हमको मिलते हैं, हम लोग 250 फॉलोवर्स के करीब पहुँच चुके हैं। तो रेडियो उड़ान जाकर के इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, फॉलो करिए, वहाँ पर बहुत कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता हूँ कभी कभी, बट हाँ, वापस से एक्टिव हो जाएंगे। चलिए, बहुत बोल लिया मैंने ना, चलिए अब मैं फाइनल निकलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिल में याद रखिए। बाय बाय।